नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, अगस्त से अक्टूबर 2023 12 राशियों के विवाह में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कौन सी राशि के लिए क्या उपाय लाभकारी होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मित्रों, यहां पर आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है यह मेष लग्न का चार्ट है। ये काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। अगर आप विशेष ध्यान से समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वर्तमान में किस राशि के कितने विवाह में विलंब हो रहे हैं और क्या उपाय उन्हें करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के विषय में। मित्रों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेष राशि में राहु का गोचर चल रहा है। राहु और गुरु की युति यहां पर विशेष रूप से बनी हुई है। मित्रों, जब भी राहु गुरु के साथ में होता है तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है, यह आप सभी जानते होंगे। लेकिन मित्रों, मेष राशि वाले जातकों की सबसे ज्यादा समस्या वर्तमान में देखने को मिल रही है वो उनकी लव रिलेशनशिप में, लव मैरिज में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। उनके परिवार के लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। और एक और खास बात, मेष राशि के जातक जो प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं वो विशेष रूप से ज्यादातर स्थितियां ऐसी देखने को मिल रही हैं कि ऊंचे कुल के होकर निम्न कुल में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक बहुत अच्छे परिवार से होकर एक निम्न कुल की लड़की या एक निम्न कुल का लड़का विशेष रूप से प्रेम विवाह में पड़ गए हैं, जिसके कारण माता पिता परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यह सिचुएशन क्यों बनी हुई है ये पता है आपको? क्योंकि वर्तमान में गुरु चांडाल दोष का यहां पर प्रभाव है। साथ ही में यहां पर यह भी बता दूं कि वैसे मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो विवाह में यहां पर योग बन ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, कोई ना कोई रिश्ते को तोड़ने वाला व्यक्ति मिल ही जाता है, जिसके कारण विवाह बार बार टूटता है। यहां पर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि तलाक होने के बाद दूसरे विवाह की जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह योग प्रेम में तो ले जा रहा है लेकिन विवाह की ओर नहीं ले जा रहा। पार्टनर की ओर से कोई प्रत्युत्तर दिखाई नहीं देता। ऐसी सिचुएशन मेष राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर तक प्रभावित रहने वाली है। आज जो बताऊंगा वो 100% है और आपके लिए ये घटना घटित वर्तमान में हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ अपनी ओर से कह रहा हूं तो आप निर्णय सागर पंचांग उठाकर देख सकते हो, उसमें ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी। तो क्या मेष राशि वाले जातकों के विवाह नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, विवाह के योग तो जरूर होंगे, लेकिन मित्रों उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है मित्रों, जो राहु है वो एक नेगेटिव ग्रह है और यदि किसी नेगेटिव ग्रह को बलि बना दिया जाए तो वो पॉजिटिव ग्रह को दबा लेगा। सीधी सी बात है कि मित्रों, दो व्यक्ति एक ही जेल में बंद हो और एक आक्रामक हो, बहुत ज्यादा लड़ने वाला हो, यदि उसको बल मिल जाए तो वो क्या करेगा? वो उस सीधे व्यक्ति को विशेष रूप से प्रताड़ित करेगा, बार बार मारेगा, पीटेगा। लेकिन वहीं एक शांत व्यक्ति जो कि दूसरों को सुख देने वाला है वो यदि बली रहेगा, बलवान रहेगा तो समाज की सेवा करेगा। इसी प्रकार से आपको अपने गुरु को पॉजिटिव करना चाहिए। गुरु को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? तो मित्रों विशेष कहूंगा कि आप इस समय में ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का तो आप जप करें। साथ ही यदि अगस्त के महीने में विवाह की आप फाइनल स्थिति चाहते हैं तो आप शुक्र के बीज मंत्र का जप भी करें, क्योंकि सप्तम का शुक्र आपके सुखेश का मालिक हो चुका है। ध्यान रखिएगा, सुख भाव में यहां पर अगस्त के महीने में 6 अगस्त में शुक्र सप्तम भाव का मालिक होकर आपकी कर्क राशि में लौट रहे हैं।
ध्यान रखिएगा, जब शुक्र कर्क में लौटेंगे तो आपको विशेष रूप से शुक्र के बीज मंत्र का जप और सूजी जो होती है, सूजी का थोड़ा सा उसमें आपको मिष्टान मिलाकर, शर्करा मिलाकर, पलाश की लकड़ी से हवन करिएगा। हवन में आप ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः इस मंत्र को यदि लेते हैं, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं अक्टूबर से पहले पहले आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सूजी का विशेष रूप से जो सूजी होती है उसमें आपको थोड़ी सी शर्करा मिलाकर और भुनी हुई सूजी, इस बात का ध्यान रखना, सूजी जो होगी उसको भून लेना पहले, थोड़ा सा बूरा या शर्करा मिलाकर उससे 108 गुरु मंत्र की आहुति आप दे दें, 100% विवाह के योग बनने लगेंगे। रिश्ते में अड़चने नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और खास बात, यह प्रयोग आप जब भी करें तो दिन में करें, रात्रि में नहीं करना है, क्योंकि रात्रि में निशा बली, निशा मतलब रात्रि में जो बल बढ़ जाता है वो शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का बल रात्रि में ज्यादा होता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि ये गुरुवार के दिन ही ऐसी विधि संपन्न हो। मित्रों, अब अड़चनें क्या आ रही हैं मेष राशि वाले जातकों के विवाह में? मित्रों, आप ये समझिए कि विवाह के रिश्ते की बात करने कोई व्यक्ति घर में आया, पूरी बात फाइनल ही हो गई, अब वो आपसे ये कहकर चले गए कि हम 2 दिन बाद आपको बताएंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो व्यक्ति फिर लौट कर नहीं आया, ना उसका कोई जवाब आया। ये सिचुएशन यहां पर आ रही है, वर्तमान में ज्यादा देखी जा रही है। और यही कह रहा हूं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने तक यदि आप ये हवन कर सकते हैं तो जरूर कर लें। अब बात करें हम वृषभ राशि के विषय में। मित्रों, वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा, विवाह के विषय में चर्चाएं बहुत चलेंगी। लव मैरिज की जहां तक बात है तो लव मैरिज के लिए शुक्र प्रभावित हैं, यहां पर लव मैरिज जो है वो हो सकती है, बातचीत हो सकती है, सपोर्ट आपको आपके परिवार का अभी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। कब मिलेगा आप ये पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि जब मंगल विशेष रूप से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ध्यान रखना, कन्या राशि में मंगल का प्रवेश 17 अगस्त में हो रहा है। 17 अगस्त के बाद आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट करना शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आपके विवाह के कारक जो बन रहे हैं, ध्यान रखना, विवाह का जो गृह कारक होता है वही विवाह बनाता है, तो इसलिए मकर राशि जो है वो आपके सप्तमस्थ आएगी। ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि सप्तमस्थ भाव में आएगी और मंगल ही यहां पर विवाह के कारक होंगे। तो मंगल जो है वो मित्रों आपकी राशि से, वृषभ राशि से मंगल पंचमस्थ हो जाएंगे। जब मंगल पंचम में हो जाएंगे तो आपके विवाह के जो कारक बनेंगे वो मंगल होंगे। और इस समय में यदि आप मंगल के बीज मंत्र का जप करते हैं, साथ ही इस समय में विवाह में अगर अड़चन आ रही है, आपको लग रहा है, केवल दुर्गा चालीसा का पाठ आप शुरू कर दें, 100% आपके अक्टूबर के महीने से पहले पहले रिश्ते फाइनल हो जाएंगे और विवाह के जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए 100% लाभकारी होंगे। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका जो गुरु है वो दुर्द्वादश दोष में जा रहा है, और 12वें में जब गुरु जाएगा तो आपके परिवार के लोग ही आपके रिश्ते में बाधा बनेंगे। और यह स्थिति तभी सुलझ सकती है जब आप दैवी कृपा का सहारा लें। तो इस समय में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां कात्यायनी के मंदिर में एक मीठा पान अर्पित करें, एक परिक्रमा लगाएं। आपके विवाह के योग 100% रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। यह अक्टूबर तक
प्रभाव जो है वो अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनाएगा। अचानक से विवाह के योग बन जाएंगे। आप ये बात ध्यान रखना मित्रों, जिस रिश्ते में बात चल रही है, आप ये ध्यान रखना, जिस रिश्ते में बात चल रही वो व्यक्ति आपको मना कर चुका है, लेकिन वही रिश्ता हो जाएगा अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे, साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को मां कात्यायनी के मंदिर में एक पान अर्पित करोगे तो आपके विवाह को कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, दूसरी और बेहद खास बात, जो लोग मिथुन राशि के हैं, वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो विवाह को लेकर विशेष रूप से शुक्र द्वितीयस्थ हो रहे। विवाह आपका तो अचानक हो ही जाएगा, इसमें समस्या कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें, बुध विशेष रूप से मित्रगत स्थिति में है राहु की, गुरु का दोष बुध को यहां पर नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रभावित योग जो दिखाई देंगे वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्थिति जो दिखाई देगी वो सितंबर के महीने में है। मित्रों, सितंबर के महीने में अधिक रिश्ते फाइनल होने के चांस हैं मिथुन राशि वाले जातकों के। मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से कहूंगा कि वर्तमान में पंचमस्थ बुध चल रहे हैं। उसके बाद मित्रों यहां पर विवाह की चर्चा चलेगी, लेकिन अगस्त में विवाह फाइनल होना मुश्किल रहेगा। लेकिन सितंबर का महीना जब आएगा तो मित्रों आप ये देखेंगे कि विवाह अपने आप आपके फाइनल हो जाएंगे और कोई बड़ी समस्या उसमें नहीं आएगी। जिसे आप प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं यदि, तो उसके लिए कुछ उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों प्रेम विवाह में उपाय करना अत्यंत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपकी राशि मिथुन है तो विशेष रूप से एक पान में शहद लगाइए और उसमें थोड़ी सी दूर्वा रखिए और गणेश जी का मंदिर है जहां पर गंग गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी के सामने अर्पित करिए। मित्रों, एक लड्डू विशेष रूप से बेसन का आप लगाएं। बुधवार के दिन आपका प्रेम विवाह अति शीघ्र रिश्ते फाइनल हो जाएंगे। और ये बात भी आप देखेंगे कि जो सितंबर के महीने में अरेंज मैरिज का योग है वो भी बली है, साथ ही यहाँ पर आपको एक श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देने लगेगी, क्योंकि विवाह में जब ब्रेकअप जैसी स्थिति दिखाई देती है तो मन उदास हो जाता है। मन को यदि एक बार भी ऐसा लगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो मन में शंकाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए ये उपाय आप जरूर करें। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं इस समय में ये उपाय कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु अधिक योगकारी इसलिए हैं क्योंकि एकादशेश और भाग्येश के मालिक हो रहे हैं, इसलिए गुरु का सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा मिलेगा और विवाह का योग संपन्न होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर का महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी योगकारी रहेगा। मित्रों, यदि हम कर्क राशि की कहें तो अगस्त के महीने में प्रबल संभावनाएं विवाह की हैं, लेकिन शुक्र को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। जो लोग अरेंज मैरिज के चक्कर में हैं उनके लिए यह योग ज्यादा प्रभावित है 19 अगस्त से। ध्यान रखना, 19 अगस्त से विवाह के प्रबल योग बनेंगे कर्क राशि वाले जातकों के। लेकिन जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं या लव मैरिज के विषय में सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जरूर उपाय करना पड़ेगा। और इस महीने में तो मित्रों मैं ये भी कह दूं कि रिश्ते की केवल बातें ही होगी, फाइनल की स्थिति नहीं होगी, लेकिन सितंबर के महीने में आपके विवाह के फाइनल योग बनेंगे। बल्कि ये कह दूं कि सितंबर, लास्ट सितंबर में जाकर विवाह की एक श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। ध्यान रखिएगा मित्रों। लेकिन यहाँ पर यह भी देख रहा हूं मैं कि कर्क राशि के विवाह में माता पिता और परिवार को लेकर थोड़ी समस्याएं भी आएंगी। आप ये भी देखोगे कि लड़की का ही मन एकदम से परिवर्तित होता जाएगा और वो भी ये कह सकती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखोगे। लेकिन
अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, विशेष कहूंगा कि प्रेम विवाह करने के लिए आपको विशेष रूप से इस समय में मंत्र का जप करना पड़ेगा। और मंत्र वो जो शनि का है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह। मैंने अधिकतर देखा है कर्क राशि वाले जातकों के विवाह में अधिक विलंब हो रहा है और इस वर्ष में ये स्थिति कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले शनि को पॉजिटिव करिए। शनि के बीज मंत्र का जब 23,000 आपको करना पड़ेगा। यदि आपसे ये नहीं हो सकता तो केवल 2 रोटी शनिवार के दिन आप तेल से चिपड़कर उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसको बंद करके अपनी इच्छा, आंख बंद करके अपनी जो भी कामना है वो बोलकर कुत्ते को खिलाइए केवल शनिवार के दिन। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र आपके विवाह के जो रिश्ते हैं वो फाइनल हो जाएंगे। यहाँ पर यह एक खास स्थिति बन रही है, विशेष ध्यान रखें। अब हम ये कहें कि कर्क राशि के रिश्ते फाइनल की स्थिति मैंने बताई है लास्ट सितंबर में, इस बात का विशेष ध्यान रखना मित्रों। वहीं हम यदि सिंह राशि की बात करें तो जहां पर ग्रह बैठता है वहां से ज्यादा प्रभाव वो वहां पर देता है जहां पर वो दृष्टि देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मित्रों एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति बन रही है और वो खास है क्या कि यहां पर सूर्य विशेष रूप से 17 अगस्त 2023 में जब परिवर्तन करके कर्क से सिंह में आएंगे तो राहु यहां पर कमजोर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि कार्य करते हैं या कारखाने से संबंधित कोई भी बिजनेस है, लोहे से संबंधित कोई भी व्यापार है तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है सिंह राशि वाले जातकों को। विवाह की चर्चा यहां पर अगर चल रही थी तो वो फाइनल होगी जैसे ही सूर्य आएंगे वैसे ही। इसमें कोई बड़ा उपाय नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर बता दूं अगर आपकी कुंडली में सिचुएशन अच्छी नहीं है तब आपको ये उपाय जरूर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस समय में गुड़हल के फूल की माला विशेष रूप से बनानी पड़ेगी आपको और गुड़हल के फूल की एक माला बनाने के बाद मित्रों 5 प्रकार की मिठाई विशेष रूप से 16 अगस्त में मां भद्रकाली के मंदिर में यदि आप लगाते हैं तो अत्यंत शीघ्रता से आपकी कामना पूरी होगी। साथ ही ये भी बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करें तो विवाह के योग अति शीघ्र फाइनल होंगे। यदि आप घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब एक दिन में 10 माला करते हैं तो अत्यंत शीघ्रता से आपके रिश्ते फाइनल हो पाएंगे। अब एक खास बात, विवाह में आपकी अड़चन क्या आ सकती है? यहां पर अरेंज मैरिज के जो योग बन रहे हैं मित्रों, बता दूं अक्टूबर के महीने में हैं। अब आप ये कहोगे कि अक्टूबर में क्यों है, वो भी बता रहा हूं। अक्टूबर के महीने में सूर्य नीच के हो जाएंगे, ध्यान रखना। तुला में चला जाएगा सूर्य तो अक्टूबर में नीच का शुरू हो। जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तभी शनि बली होगा, क्योंकि शनि बली नहीं हो सकता। तो उस समय अरेंज मैरिज के ज्यादा योग बनेंगे और इस समय लव मैरिज के ज्यादा योग बनेंगे। तो लव मैरिज में जो लोग विवाह के रिश्ते को फाइनल करना चाहते हैं वो अभी कर लें। अभी 17 सितंबर तक जो योग है, अगर पार्टनर प्रभावित होकर आपसे चर्चा कर रहा है तो आप इस रिश्ते को तुरंत फाइनल कर दें। यहां पर यह स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी मित्रों, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें देखने को मिलेंगी। एक तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, दूसरा उस समय शुक्र की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो उस समय अरेंज मैरिज के योग तो बनेंगे, लेकिन अरेंज मैरिज में जो पार्टनर आपको मिलेगा उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे और आपके रिश्ते बहुत मजबूत भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि उस समय सूर्य कमजोर हो जाएगा और जो रिश्ता होगा यदि उनकी कुंडली में प्रभावित स्थिति बहुत खास रहती है तब तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन यदि कुंडली का योग नहीं मिलता तो मित्रों आपके रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
मित्रों मैं फिर भी कह दूं, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के कारक रहेंगे और शनि जब सप्तम के रहेंगे तो शनि विवाह को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपस में झगड़े बढ़ सकते हैं, जो रिश्ते की बात हुई थी उसमें एक नोकझोंक भरी स्थिति रह सकती है, इस बात का ध्यान दें। पार्टनर ही पलट सकता है, ऐसी सिचुएशन भी दिखाई देगी। क्या उपाय आपको करना चाहिए? मित्रों सप्तम का शनि है, विवाह का कारक भी शनि है। ध्यान दीजिएगा, इस समय में यदि आप विवाह के विषय में चिंतित हो रहे हैं तो मित्रों बता दूं, एक शमी पत्र का पौधा दक्षिण दिशा की ओर लगा दें, साथ ही रोज एक तेल का दीपक आप जलाएं, और विशेष कहूंगा रोज जलाएं, ये नहीं कि शनिवार के शनिवार, रोज एक दीपक तेल का जलाएंगे। केवल आप ये नियम अक्टूबर तक कर लें, 100% आपके विवाह के योग बन जाएंगे। उसमें कोई नहीं रोक सकता, आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन यहां पर बनेगी, विशेष ध्यान रखना। मित्रों यदि हम बात करें यहां पर मित्रों कन्या राशि के विषय में, तो जो लोग कन्या राशि के हैं, कन्या राशि के लिए लव मैरिज के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे, लव मैरिज के योग ज्यादा स्थिति में भी रहेंगे। कुछ तारीखें आपके लिए बहुत खास रहेंगी अगस्त के महीने में। मित्रों अगस्त की 21 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख में विवाह के विषय में ज्यादा चर्चाएं चलेंगी। लेकिन अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय में आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्या से मीन का योग बनेगा और मीन के होते हैं गुरु, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर यदि आप गाय की सेवा करें, गाय को 5 पूड़ी, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से भुने हुए चने यदि आप गुरुवार के गुरुवार खिलाते हैं तो एक तो अति शीघ्रता से विवाह का योग बनेगा। दूसरा, अगर आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आप विशेष रूप से जॉब को लेकर परेशान हैं तो यह समय आपकी जॉब के लिए अत्यंत खास है। इस समय में आप ये उपाय करेंगे तो आपको 2 लाभ मिलने वाले हैं। एक तो आपकी विवाह की जो स्थिति है वो अत्यंत शीघ्र फाइनल होगी, और जो मैंने तारीखें आपको बताई हैं वो भी खास हैं। साथ ही सितंबर के महीने की 12 तारीख और 28 तारीख में भी बहुत अच्छा योग रहेगा। उसके बाद मित्रों आप अक्टूबर के महीने में ये देखेंगे कि आपके विवाह की जो प्रभावित स्थिति चल रही है यहां पर एक और मोड़ आएगा, जिसमें आप ये देखोगे कि लव मैरिज में थोड़ी नोक-झोंक भरी स्थिति बनेगी, लेकिन उसी नोक-झोंक से आपका रिश्ता एक और मजबूती लेगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं कि लव मैरिज में अधिकतर आपस में कलह होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यह भी ध्यान रखें कि जो अक्टूबर के महीने में योग बन रहे हैं कन्या राशि के लिए वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत लाभकारी और अत्यंत ही खास रहेंगे। उपाय केवल आपको यही करना है, गाय के पहले चरण की थोड़ी सी धूल लेकर आप उसको किसी पीले कपड़े में बांध लें, ठीक है ना। बांधने के बाद उसमें 2 गांठें लगाकर आप उसको केले की जो जड़ होती है उसमें बांध दें। आप अपनी बाधाएं विघ्नेश्वराय ये कहकर, केवल इसमें आपको 7 बार विघ्नेश्वराय कहना है और विघ्नेश्वराय कहकर आप उसमें 2 गांठें लगा दें। आप ये देखोगे कि आपका विवाह का योग अत्यंत शीघ्रता से बनेगा। मित्रों बात करें यदि तुला राशि की तो काफी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में यहां पर देखने को मिल रही है वर्तमान में। लेकिन जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अभी वर्तमान में एक्स्ट्रा अफेयर में भी शादी के योग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो तुला राशि वाले जातकों की विवाह फाइनल हो सकते हैं। क्या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे योगकारी समय आ रहा है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने की 5 तारीख से जो योग बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए मित्रों। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अपने ही रिश्ते को लेकर आपको आपस में शंकाजनक स्थिति बन सकती है। लेकिन
सितंबर का जो महीना है उस समय में आपके रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। रिश्तों में एक बहुत जबरदस्त स्थिति देखने को मिल सकती है। तुला राशि वाले जातकों की जॉब के योग भी इस समय है, और जो कि अगस्त के महीने में जॉब लग सकती है। यहाँ पर यह एक खास स्थिति चल रही है जो कि 17 सितंबर तक प्रभावित है। इस बात का विशेष ध्यान दें मित्रों। लव मैरिज में जो प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर पार्टनर पलट सकता है, अपनी ही बात से बदल सकता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते में आ गए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हो चुके हैं, तो मित्रों दो बातें विशेष ध्यान देना। अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है तो आपको धोखा 100% मिल सकता है और वो व्यक्ति आपसे विवाह नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान देना। तो मित्रों इस समय में उपाय आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ तांबे के लोटे में डालकर, थोड़ी सी चने की दाल डालकर आप पीपल की जड़ में चढ़ाना शुरू कर दें, केवल गुरुवार के गुरुवार। अति शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा, विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, अपने विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर एक तो ये बात बता दूं कि परिवार के लोग आपके विवाह के विषय में सोचेंगे तो बहुत, लेकिन अपने से कोशिश नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसके चलते ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप से आए और प्रभावित स्थिति बने। तो अभी यह योग इतना प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं वृश्चिक राशि के लिए जो कारक बनते हैं वो शुक्र बन जाते हैं। इसलिए इस समय में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे रिश्ते की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 19 अगस्त के बाद आपके विवाह के योग 100% रहेंगे। और वृश्चिक राशि वाले जातकों की लव मैरिज बहुत ही जल्दी हो पाएगी, रिश्ते फाइनल हो पाएंगे। रिश्तों में यहाँ पर एक खास स्थिति देखेंगे आप, रिश्ते फाइनल हो वही खास है, रिश्ते की चर्चा चले वही खास है। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अक्टूबर के महीने में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो लगन होती है, विशेष रूप से विवाह की जो पहले क्रियाएं होती हैं, लड़की को देखना, आपस में मिलना जुलना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनेगी अक्टूबर के महीने में, और बहुत बड़ा कोई उपाय भी आपको नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर सहज ही स्थिति इतनी स्ट्रांग है कि इसमें बहुत ज़्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की कुंडली में नेगेटिव ग्रहों की महादशा चल रही है, अचानक से रिश्ते टूट रहे हैं, बार बार कलह हो रहा है, उन लोगों के लिए इस समय में मित्रों एक तो मोती आप यदि धारण करें तो जरूर कर लें। एक छोटा सा मोती आप अपनी छोटी वाली फिंगर में धारण कर लें, 5 रत्ती का, चांदी में मित्रों। साथ ही दूध से आप महादेव जी का स्नान कराएं, केवल सोमवार के सोमवार। और मित्रों ये उपाय यदि आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय और भी कर लीजिएगा। अगर आपको जो बिच्छू होता है मित्रों, बिच्छू का डंक यदि आपको मिल जाता है तो बिच्छू का डंक आप तोड़कर रख लीजिएगा। मित्रों ये बिच्छू का डंक वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह के लिए 100% कितनी भी बड़ी बाधा हो उस बाधा को खत्म कर सकता है। लेकिन इसका उपाय क्या है उसे समझिए। बिच्छू के डंक को निकालने के बाद मित्रों इस डंक को आप विशेष रूप से शहद की शीशी में रख दें, ध्यान रखिएगा। और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उसका एक सफेद कागज पर नाम लिखकर पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के दिन उसमें ये कागज डाल दें बिच्छू के डंक के शहद। आप ये देखोगे कि आपके विवाह के योग 41 दिन के अंदर फाइनल हो जाएंगे, और ये एक खास स्थिति है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है। तो इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत योगकारी रहेगा। मित्रों विशेष ध्यान दीजिएगा, यही वो समय है जो आपको बहुत कुछ
यदि हम बात करें मित्रों धनु राशि के विषय में, तो धनु राशि के तो विवाह के योग वर्तमान में भी चल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? गुरु चांडाल दोष समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। धनु राशि वाले जातक जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं वही यहां पर इग्नोर कर रहा है वर्तमान में। विवाह की तो चर्चा छोड़ दो, प्रेम से बात भी नहीं कर रहा। ये सिचुएशन धनु राशि में वर्तमान में देखने को मिल रही है। जिन लोगों के अभी रिश्ते कुछ ठीक ठाक चल भी रहे हैं तो वो आपस में चला रहे हैं, ये मान लीजिए आप, नहीं तो एक तरीके से रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रेम अभी नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान दें। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा पार्टनर ही वो उतना सपोर्ट नहीं करता, हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि वो किसी थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है। मित्रों ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो राहु का योग चल रहा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है धनु राशि को, और धनु राशि वाले जातक इस समय ओवर थिंकिंग में ज्यादा है। मित्रों मैं कहूंगा कि इस समय में यदि आप धनु राशि के हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में विवाह के विषय में सोच रहे हैं या चाहते हैं कि आपका विवाह उन्हीं के साथ में हो, तो मित्रों दो बातों का ध्यान रखें। एक तो केले की जड़, विशेष रूप से केले की जड़ आप पूर्णिमा में, जो कि अभी जो पूर्णिमा आने वाली है इसमें भी कर सकते हो और आगे जो पूर्णिमा आने वाली है उसमें भी कर सकते हो। पूर्णिमा में केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर विशेष रूप से महादेव जी की पिंडी का स्पर्श करा के 5 पत्ते पीपल के महादेव जी को अर्पित करें। साथ ही यह जो आपने बनाया है, जो जिसमें आपने जड़ ली है केले की, मित्रों इस जड़ को ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से आप अभिमंत्रित करके इसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और लगाने के बाद अपनी भुजा में बांध लें। आपके विवाह में समस्या नहीं आएंगी, गुरु चांडाल दोष आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप मैरिड लाइफ में भी हैं तो भी आप ये देखेंगे कि आपके रिश्ते में मजबूती देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, धनु राशि वाले जातकों को मैंने वर्तमान में बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ये स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों विशेष कहूंगा कि अगर आप धनु राशि के हैं, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इस समय में आप ये कर लें। दूसरी बात, विवाह के योग अच्छे कब बन सकते हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा तो बता दूं कि मित्रों अभी जो वर्तमान में मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल सप्तमस्थ हो रहे हैं मीन राशि से, और मंगल जो सप्तम में जा रहे हैं वो विशेष रूप से मित्रों धनु राशि से यहां पर जो मंगल का गोचर प्रारंभ हो रहा है वो मित्रों यहां पर आपको सुख और भोग दोनों ही देगा। तो मित्रों सितंबर का महीना आपके लिए ज्यादा खास रहेगा, और अक्टूबर में जो माता भगवती का जो समय आने वाला है, नवरात्रि का समय आने वाला है, अगर उसमें आप एक दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं मित्रों, जबरदस्त आपका जो रिश्ता है, मैरिड लाइफ में है तो कोई समस्या चल रही है तो उससे निजात पाएंगे, लेकिन विवाह के जो योग हैं वो ज्यादा प्रभावित है सितंबर के महीने से। तो सितंबर के महीने से आपके विवाह की एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। उपाय के रूप में आप ये कर लें, इसी से आपको लाभ मिलेगा 100%। मित्रों यहां पर यदि हम बात करें मकर राशि के विषय में, तो मित्रों मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, वर्तमान में शुक्र जो है वो सप्तमस्थ हैं, विवाह के कारक भी बने हुए हैं, लेकिन चर्चाएं बहुत चलेंगी, आपस में भी चलेंगी, लेकिन विवाह की एक खास स्थिति जो देखनी चाहिए वो नहीं देखने को मिलेगी। अभी वर्तमान में आप ये भी देखेंगे कि आपका पार्टनर ही आपसे ये कहेगा कि हम शादी कर लेंगे, हम तुम्हें ही बहुत चाहते हैं, लेकिन सितंबर के महीने में वही पार्टनर बदल जाएगा। आप उससे कहकर देख लेना, वही पार्टनर अपनी बातों से फिर जाएंगे और फिर आपको अफसोस होगा कि हाय ये क्या हो गया हमारे साथ। ध्यान रखिएगा। अरेंज मैरिज की बात करें तो मित्रों विशेष रूप से
ज्यादा और एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी अरेंज मैरिज की 7 सितंबर से। और मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि मकर राशि वाले जातकों के रिश्ते पक्के होंगे 24 तारीख सितंबर की, और उसके बाद मित्रों अक्टूबर में 10 अक्टूबर में। विशेष ध्यान रखिएगा, यह एक खास समय है, जो तारीख मैंने आपको दी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों वही हम बात यदि करें कुंभ राशि के विषय में, तो कुंभ राशि के लिए जो शनि का गोचर है सर्वथा योगकारी लाभकारी है, लेकिन केवल और केवल लव रिलेशनशिप में यहां पर बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। लेकिन जहां पर मैरिज की बात आएगी, जहां पर विवाह की बात आएगी, तो यहां पर मानसिक अशांति भी देगा और परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं, विवाह की इच्छित कामना है, विवाह करना चाहते हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आपका विवाह अतिशीघ्र हो, तो मित्रों एक उपाय आपको जरूर करना होगा। जलेबी, विशेष रूप से जलेबी जो होती है वो आप बाजार से लेकर आएं, और जलेबी का प्रसाद आप केवल 2 शुक्रवार में मां भगवती को लगाएं, मां भद्रकाली को लगाएं, जलेबी का प्रसाद लगाएं, तो उससे आपके रिश्ते स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही ये भी बता दूं कि आपके जो सप्तम के कारक यहां पर बनेंगे वो मित्रों सूर्य हैं। और ये भी समझिए कि आपके जो रिश्ते बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, रिश्ते फाइनल होंगे, वो अक्टूबर के महीने में होंगे। आपके रिश्ते विशेष रूप से मजबूत होंगे, आपके साथ में धोखा नहीं होगा, आपका रिश्ता यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, और वो अक्टूबर का समय आपके लिए स्ट्रांग है। लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका रिश्ता अभी फाइनल हो जाए, तो 2 शुक्रवार आप जलेबी का प्रसाद मां भद्रकाली को जरूर लगाएं। अब बात कर ले मीन राशि के विषय में। मित्रों जो लोग मीन राशि के हैं, विवाह की इच्छित कामना चाहते हैं कि विवाह अतिशीघ्र हो, मित्रों केले के पास में बैठकर कनेर के फूल की माला, ध्यान रखिएगा, कनेर के फूल की माला 4 गुरुवार, ध्यान रखें 4 गुरुवार कनेर के फूल की माला बनाकर आपको केले की जो जड़ होती है वहां पर एक माला आपको वहां पर केले को पहनानी है, दूसरी माला आप महादेव जी को चढ़ाएं, केवल गुरुवार के दिन। ध्यान रखना, आप ये देखेंगे कि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिश्ते में कोई समस्या नहीं रहेगी, रिश्ता फाइनल हो जाएगा। कोई कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, आपका रिश्ता रुकने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मित्रों एक और खास बात, आप गुरु के बीज मंत्र का जप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ली रखी है तो जरूर करें, आपके रिश्ते उसी से फाइनल होंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि मैरिड लाइफ में वर्तमान में बहस बहुत चल रही है मीन राशि में, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। 10 तारीख सितंबर की, और यहाँ पर 14 तारीख और विशेष रूप से 26 तारीख बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसमें रिश्ते आपके फाइनल हो सकते हैं। रिश्ते में आपके जो तलाक इत्यादि की स्थिति चल रही है वो फाइनल हो सकती है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर की ओर बढ़ सकते हैं, ये समय आपके लिए खास है। मित्रों वहीं ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यह जो मैंने आपको बताया है ये ग्रह गोचर के अनुसार है। अगर आप अपनी कुंडली की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर SMS कर सकते हैं। मित्रों एक सार्वभौम उपाय सभी के लिए बता रहा हूं, वो सुन लीजिएगा। अगर आप 7 प्रकार की धान, ध्यान रखिएगा 7 प्रकार की धान विशेष रूप से बनाकर और उसके ऊपर एक घी का दीपक लगाकर केवल प्रत्येक पूर्णिमा में अगर जलाते हैं तो आपका रिश्ता 100% फाइनल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या करना है, 7 प्रकार की धान जो होती है उसको रखना है पहले, उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखना है पूर्व दिशा की ओर, और उसमें आपको घी भरना है, उसको जलाना है। आपके रिश्ते में कोई समस्या नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही।